ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 9/5/2021 की वाणी है। बाबा की अव्यक्त वाणी है। तो रिवाइज कोर्स की डेट है 27/12/87। हेडिंग है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां बाबा ने 5-6 बातें बताई, जिसमें से पहली बात है जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय कर्म और वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरी बात है हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी, मेहनत नहीं लगेगी। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ जीवन, ध्यान से सुनेंगे, अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथी बात, क्वेश्चन मार्क समाप्त। कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों, क्या, कैसे, सब क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। कुछ भी हो गया कोई बात नहीं, फुल स्टॉप लगा दो। मैं आत्मा बिंदी लगाओ, बात को भूल जाओ। सोचने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। तो बाबा ने कहा बिंदु बन जाओ और बिंदु लगाने वाले होंगे। पांचवी बात, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे, कि जो निश्चय बुद्धि होंगे हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार स्मृति लाएं ऐसा नहीं, मैं बादशाह हूं यह कहने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर एक राजा है तो बार बार ये थोड़ी कहेगा मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। मैं हूं राजा, मैं बादशाह हूं, बेफिक्र बादशाह हूं, ये जताने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसे रिवाइज करना पड़ता है। जो प्रैक्टिकल है, मैं हूं बेफिक्र बादशाह, तो बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि मैं बादशाह हूं
यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, परिस्थिति के प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की। उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। दुख की बात आएगी तो अपनी स्थिति ऐसी बना लेंगे, सुख की आएगी तो बड़े खुश होंगे। तो बाबा ने कहा अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते। मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती। बाबा ने कहा इस अलौकिक जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती है कि जैसे परिस्थिति आ गई उस हिसाब से अपनी स्थिति को बना रहे हैं, नहीं। लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा, संगम ऊपर बाबा का वर्षा है, एक वरदान है। तो बाबा ने कहा सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है, अगर ध्यान से सुनेंगे, परिस्थिति के आधार पर स्थिति है, तो शक्तिशाली कौन हुआ? कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। आप सर्वशक्तिमान हैं और परिस्थिति के अनुसार आप ढल गए तो पावरफुल कौन हो गया? तो उनका परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे, परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं। अज्ञान काल में देखते ना, पल भर की खुशी पल भर में गम। अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी क्या होगा? अभी खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। अभी खुशी में नाच रहे हैं, थोड़ा देर में देखो तो उदास होके पड़े हुए होंगे। तो बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे
और वरदान के आधार पर वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति है, हमने कहा कि अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा। छठी बात, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित। बलिहार माना सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। बैठ तो गए, लेकिन हम बुद्धि से समर्पित नहीं है, तो क्या समर्पित कहेंगे। बाबा ने कितना अच्छा खोला है, क्लियर किया है। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को समर्पण करते हैं, लेकिन सर्ववंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। ठीक है, सेवा में समर्पित किया है, पहली सीढ़ी है, लेकिन सर्ववंश सहित समर्पित होना यह है सीढ़ी। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित समर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा। हर बात में विजय होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, तीन बातें हैं। निश्चय, निश्चिंत और निश्चित हर समय अनुभव कराएगा। निश्चय होगा, जो होगा अच्छा होगा। निश्चिंत बेफिक्र बादशाह, और विजय हमारी हुई ही पड़ी है, इससे वो निश्चिंत होगा। आठवीं बात, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देखकर दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से, स्वयं की स्थिति से
अनुभव कराएगा, इतना नशा होगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा, ध्यान से सुनेंगे, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। नशा के साथ अभिमान नहीं होगा, लेकिन निमित्त भाव, निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि होगी। मैं निमित्त हूं, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, उतना ही निर्माणता होगी। बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना ही आगे बढ़ेंगे, निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहां ये विशेषता है, बाबा ने कहा जहां यह विशेषता है उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उनका मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। बाबा ने सबको आगे रखा। यह उदारता की भाषा है। पहले मैं नहीं, बच्चों को रखा। तो जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या, जितना, ध्यान से सुनेंगे, स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। पहले आप दिल से, मन से कहते, वो कभी पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है। इतनी अच्छी बात बाबा ने कही। जो दूसरों को आगे रखता है वो स्वतः ही आगे होता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। कितनी बातें हुई? निश्चय बुद्धि वाले की भाषा क्या हो, कैसी होगी? उदारता की भाषा,
संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, सभी हो ना निश्चय बुद्धि? क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? क्या करता है तूफान? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, बड़ा आनंद आता है। अल्पकाल के नशे में ले आ जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। माया भी समझदार हो गई है ना कि बिना कुछ मिले तो ये मेरी तरफ नहीं आने वाले हैं। छोटा छोटा प्रलोभन देती है, मेरी तरफ होने वाले नहीं। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति के ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिराती है, गिरती कला में ले आती है। चतुर है ना। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। जो निश्चय बुद्धि होंगे ना, वो त्रिनेत्री होंगे, आदि मध्य अंत तीनों को देख करके चलेंगे, धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं। तूफान आता है ना, तो क्या करते हैं? उखाड़ लेते हैं। तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है। जो निश्चय बुद्धि होते हैं, हिलते ज्यादा है, हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। बार बार डगमग होते रहेंगे, हिलते रहेंगे तो कमजोर हो जाएगी नींव। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना। भाव ने कहा अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो, ऐसे टाइम पर
जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं। मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं, वह याद रहता है। वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजय हो जाता है। वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का मान शान मैंपन, हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। कोई पेपर है ही नहीं, कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले। बाप से सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? बाप से, परिवार से। तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हो। क्या कहते हैं मियाँ मिट्टू, मैं खुश हूं, सब नहीं, दूसरे भी तो खुश हो ना। सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। अंदर की जो खुशी होगी ना, वो बाहर आएगी। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी वरदान सुनेंगे। बाबा का वरदान भी बहुत सुंदर है। हेडिंग है व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। व्यर्थ की
लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। विस्तार है। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ को जो खजाने हैं व्यर्थ जाने से बचाओ तो क्या होगा? कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए या हो ही नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।